मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इस बैठक में किसानों, जमीन मालिकों, बुजुर्गों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने जहां एक तरफ जमीन की मापी दरों में भारी बढ़ोतरी की है, वहीं दूसरी तरफ सालों पुरानी राज्य फसल सहायता योजना को बंद कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही दूसरी बड़ी खबर जो जमीन से जुड़ी है वो ये कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री, म्यूटेशन और सर्वे में होने वाली गड़बड़ियों तथा भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की एक विशेष सेल का गठन किया गया है। इस स्पेशल सेल को विभाग में व्यवस्था सुधार करने, पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से सख्ती बरतने के उद्देश्य से स्थापित किया है। भूमि विवाद और जमीन से जुड़े अपराधों को रोकने में ये सेल बेहद मददगार साबित होगा। अब पूरी खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच सरकार ने आम जनता को झटका दे दिया है। अब सरकारी अमीन से जमीन की मापी कराना दोगुना महंगा हो जाएगा। कैबिनेट ने सामान्य और तत्काल दोनों प्रकार की मापी के लिए प्रति खेसरा दरों में संशोधन किया है। नई दरें कुछ इस प्रकार हैं। शहरी क्षेत्र सामान्य की बात करें तो प्रति खेसरा 4,000, अधिकतम 8,000 रुपए। शहरी क्षेत्र तत्काल की बात करें तो प्रति खेसरा 4,000, अधिकतम 16,000। नगर निकाय सामान्य की बात करें तो प्रति खेसरा 2,000, अधिकतम 8,000। नगर निकाय तत्काल की बात करें तो प्रति खेसरा 2,000 और अधिकतम 8,000। सम्राट कैबिनेट ने एक और बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए 8 साल पुरानी बिहार राज्य फसल सहायता योजना को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। इसकी जगह अब राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी। कब से लागू होगी अपने आप में बड़ा सवाल था, तो यह बदलाव साल 2026 से 27 की रबी फसलों से प्रभावी होगा। अब प्रीमियम का गणित भी समझ लेते हैं। नई योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्य या बागवानी फसलों के लिए 5% राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी। बाकी बची प्रीमियम की राशि केंद्र और राज्य सरकार आधा आधा वहन करेगी। इस योजना में अब 2 हेक्टेयर के अधिकतम जोत की सीमा को हटा दिया गया है, जिससे बड़े जोत वाले किसानों को भी फसल नुकसान का पूरा मुआवजा मिल सकेगा। बीमा कंपनी का चयन सबसे कम रेट की बोली के आधार पर किया जाएगा। बिहार के करीब 1 करोड़ बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए भी एक राहत भरी खबर है, जो कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है। अब जुलाई तक उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्य कैबिनेट ने 6 बड़े पेंशन योजनाओं के तहत मई से जुलाई महीने हेतु 3.661 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। समाज कल्याण विभाग यानी कि डीबीटी के जरिए हर महीने की 10 तारीख तक लाभुकों के खाते में राशि भेजना सुनिश्चित करेगा। साथ ही राज्य में 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी रोजगार मिशन की शुरुआत होने जा रही है। यह मिशन ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर रोजगार की गारंटी देगा। अब बाकी के जो बड़े फैसले हुए हैं उसको भी जान लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर अगर बता दें तो पुरानी गाड़ियों की विदाई होने जा रही है। 15 साल से पुराने सरकारी और निजी वाहनों की स्क्रैपिंग के नियम को सरल बनाया गया है और कबाड़ नीति में बाधा बनने वाली धाराएं हटा दी है। साथ ही साथ शहरी विकास अमृत 2.0 की बात करें तो बिहार शरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जल आपूर्ति और सीवेज के लिए 736 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की बात करें तो मुंगेर की पंप नहर योजना के लिए 251.55 करोड़ रुपए और सिंघवाड़नी जलाशय के लिए 196.89 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। डिजिटल बिहार सरकारी सॉफ्टवेयर यानी कि बिहार एसएनए स्पर्श के रखरखाव के लिए भी 5.75 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सहकारिता और अबिस्कुमान अनाज व अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन 2.0 को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य में एमओयू पर सहमति बन गई है। तो फिलहाल ये थी कैबिनेट से जुड़ी कुछ बड़ी खबर और साथ साथ जमीन के तौर पे अगर देखें तो जमीन से जुड़ी कुछ 2 बड़े बदलाव जो आप तक बताने बहुत जरूरी थे, तो हमने आप तक ये खबरें पहुंचाई। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।